नमस्कार साथियों, स्वागत है एक नई वीडियो के साथ में। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में हम जीके को लेकर बात कर रहे थे और उसी में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो राजस्थान में राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर चल रहा था। और उसी में आज हम जो बात करने वाले हैं वो राज्य सचिवालय को लेकर बात करेंगे। सिलेक्शन वाले 30 MCQ क्वेश्चंस को लेकर बात की जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन सवाल जो है एक या दो जो है यहाँ से ज़रूर आने वाला है। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला हमारा जो सवाल रहेगा कि निम्न में से कौन सा सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी, जिसको हम शॉर्टकट में अगर बात की जाए तो SSAAT के शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, तो वो कौन है? तो वो यहाँ पे अध्यक्ष के रूप में जो रहेगा वो रहेगा मुख्य सचिव। कौन रहेगा? मुख्य सचिव रहेगा। 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? महिला मुख्य सचिव की अगर बात की जाए तो आपको याद रखना है वो थी श्रीमती कुशल सिंह। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि राजस्थान प्रशासन प्रणाली के उच्चतम स्तर पर कार्यरत निकाय कौन सी है? जो सबसे उच्च स्तर पर काम करती है वो निकाय कौन सी है? तो उसको हम यहाँ पे कहेंगे सरकारी जो सचिवालय है वो उच्चतम स्तर पर जो है वो राजस्थान में प्रशासन प्रणाली के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट सवाल जो रहेगा कि राजस्थान के मुख्य सचिवों को उनकी नियुक्ति के आधार पर पुराने से नए क्रम में लगाना है, यानी पुराने से स्टार्ट करना है। जिसके जो सबसे पहले लगा था उसको पहले बताना है, फिर जो है वो जो नए आए थे उनको बाद में बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात की जाएगी श्रीमती कुशल सिंह। श्रीमती, इन चारों में से श्रीमती जो कुशल सिंह है वो सबसे जो है शुरुआती में जो है यहाँ पे मुख्य सचिव रही है। फिर दूसरे नंबर पर अगर बात की जाए तो वो थे श्री ओम प्रकाश मीणा। ओम प्रकाश मीणा थे। उसके बाद बात की जाए तो यहाँ पे राजीव स्वरूप थे और लास्ट में जो है श्रीमती उषा शर्मा। ये 2 नंबर की महिला जो है मुख्य सचिव रही है और 1 नंबर की श्रीमती कुशल सिंह जो है वो यहाँ पे रही थी। तो अब हमारा 1 नंबर ऑप्शन यानी ए जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट को लेके बात करें तो 1963 में राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति द्वारा सचिवालय के संबंध में दिए गए सुझावों के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है और दिए गए कूट में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। पहला ऑप्शन है कि सचिव के पद पर नियुक्ति 3 वर्ष से अधिक के लिए नहीं होनी चाहिए। दूसरा रहेगा कि सचिव के पद पर केवल योग्यता नियुक्ति का आधार नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा, ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा, दोनों के दोनों ही क्या है यहाँ पे गलत हैं। दोनों ही यहाँ पे उचित नहीं रहती है। जब तक सचिव के पद पर कभी भी जब तक जो है वो रखा जाए तब तक वो जो है वो नियुक्ति पर रह सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर बात करें कि राजस्थान के वर्तमान 14/3/2026 यानी आज की डेट की बात करें तो मुख्य सचिव कौन है? यहाँ पे वर्तमान में बात की जा रही है, वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? तो वर्तमान में जो मुख्य सचिव है वो है वी श्रीनिवास। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि वरिष्ठ IAS अधिकारी वी श्रीनिवास राजस्थान के कौन से मुख्य सचिव हैं? कितने नंबर के ये मुख्य सचिव माने जाते हैं? तो यहाँ पे सही उत्तर जो होगा वो होगा 46वें ये मुख्य सचिव रहे हैं। वर्तमान में है 46वें हैं। चलिए अगला प्रश्न है, ये करंट जीके से रिलेटेड भी प्रश्न यहाँ पे बनते हैं कि वी श्रीनिवास के मुख्य सचिव का पदभार कब संभाला था? वी श्रीनिवास ने मुख्य सचिव का जो पदभार संभाला था वो 17 नवंबर 2025 को संभाला था। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को लेकर बात करें। सुमेलित आपको करना है। एक तरफ जो है वो यहाँ पे दिया गया है शासन सचिव, जो है वो यहाँ पे इनको मिलान करना है इनका, ठीक है। तो शासन सचिव जो रहता है वो नीति निर्माण का कार्य करता है। परियोजना जो अधिकारी है वो कार्यक्रम क्रियान्वयन का काम करता है। अनुभाग जो अधिकारी है वो नैतिक लिपिक का कार्य करता है और सहायक की बात करें तो वो संपूर्ण कार्य वेक्षक के रूप में कार्य करता है। तो हमारा 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि राजस्थान के 45वें मुख्य सचिव कौन थे? अभी वर्तमान में 46वें है, 45वें की बात करें तो वो है सुधांशु पंत। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे है कि राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव कौन था? भाई प्रथम की बात भी आती है, तो प्रथम की बात करें तो वो थे श्री के राधाकृष्णन। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान अभी थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिवों का सही कालानुक्रम आपको बताना है। कालक्रम के अनुसार इनको सही रूप से जो व्यवस्थित करना है। जो पहले लगा उसको पहले नंबर पे रखना है और जो लास्ट में रहा है वो उसको लास्ट में रखना है अपने को, ठीक है। तो सबसे पहले इन चारों में से बात की जाए तो श्री बीजी राव जो है वो सबसे पुराने रहे हैं। उसके बाद में इनको 1 नंबर पे रखेंगे भाई। इसके बाद में जो है वो श्री किशनपुरी जी आ जाते हैं और फिर हैं KN सुब्रमण्यम जी। तो ये 2 नंबर पे हो गए, ये 3 नंबर पे हो गए और श्री भगत सिंह मेहता जी जो है वो 4 नंबर पे रहेंगे।
तो यहाँ पे अपना जो है वो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर बात करेंगे कि उषा शर्मा से पूर्व कितनी महिलाएं राजस्थान की मुख्य सचिव रह चुकी हैं। ये इस प्रश्न का जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ शायद। तो मेरा जो जवाब था, 2 ही महिलाएं जो है वो यहाँ पे अभी तक राजस्थान की मुख्य सचिव रही है। उनमें बात की जाए, उषा शर्मा से पूर्व की बात की जाए तो वो एक ही महिला रही है, तो वो कुशल सिंह जी थी, तो आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य सचिवालय के निम्न पदाधिकारियों पर विचार करना है आपको। तो सही सबसे उच्च वाला पहले रखना है, अवरोही क्रम जो है उसमें व्यवस्थित करना है। तो अवरोही क्रम में सबसे ऊंचा वाला जो है ऊपर रहेगा, फिर जो है वो घटते हुए क्रम में जो है इनको बताना है। सबसे पहले बात करें मुख्य सचिव रहेगा, 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। मुख्य सचिव के बाद में बात करें तो वो होता है शासन सचिव। फिर इसके बाद बात करें 3 नंबर पे जो रहेगा वो रहेगा अतिरिक्त सचिव, और फिर आता है उप सचिव। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है वो मिल रहा है अपना डी वाला ऑप्शन जो वो यहाँ पे राइट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर बात करें कि राजस्थान के मुख्य सचिव में से किसने अपने कार्यकाल के दौरान अधिकतम संख्या में मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है। ज़्यादा से ज़्यादा मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने वाले जो मुख्य सचिव थे वो थे VBL माथुर। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य में मुख्यमंत्री को सचिवीय या प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष से होता है। क्या होता है भाई? प्रत्यक्ष से मुख्यमंत्री कार्यालय होता है जो कि मुख्यमंत्री को सहायता करता है, प्रशासनिक सहायता उपलब्ध करवाता है। अगला रहेगा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री कार्यालय की स्थापना जो है वो कब की गई थी। मुख्यमंत्री कार्यालय की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1951 को। कब हुई थी? 1951 को। याद करना बढ़िया से कि राजस्थान में राज्य सचिवालय में स्थित विभाग क्या कहलाते हैं। राज्य सचिवालय में जो विभाग रहेगा उसको हम कहेंगे प्रशासनिक विभाग, जो कि राज्य सचिवालय में स्थित होते हैं। अगला है कि राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई। शासन सचिवालय की जो स्थापना होती है वो अप्रैल 1949 को होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे कि मुख्य सचिव के कार्य होते हैं। मुख्य सचिव जो है वो कौन कौन से काम करता है, आपको सही वाले कार्य ही बताने हैं। ठीक है, पहले बात करें तो यहाँ पे देखिएगा मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल राइट है। मंत्रिमंडल के सचिव के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। लोक सेवक के रूप में कार्य करता है या प्रमुख समन्वय के रूप में कार्य करता है। ये चारों के चारों ही जो है वो यहाँ पे सही आ रहे हैं, तो बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शासन सचिवालय का मुखिया कौन होता है। शासन सचिवालय का जो मुखिया होता है वो मुख्य सचिव होता है। याद रखना है, 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के मुख्य सचिव में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। सबसे लंबा कार्यकाल जो रहा है वो भगवत सिंह मेहता का रहा है। भगवत सिंह मेहता का जो है सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। अगला प्रश्न है कि राज्य सचिवालय के निम्नलिखित विभागों में से किस विभाग का प्रमुख विशेषज्ञ श्रेणी का लोक सेवक होता है। विशेषज्ञ श्रेणी का जो लोक सेवक होता है वो लोक निर्माण विभाग का होता है। ठीक है, लोक निर्माण विभाग का रहेगा सबसे उच्च विशेषज्ञ की श्रेणी का ये लोक सेवक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि संकट काल के दौरान उच्च स्तरीय निर्णय लेने के लिए गठित समिति का जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष कह सकते हैं या बैठक जो होगी उसका सर्वश्रेष्ठ जो या उच्च स्तर पर जो रहेगा वो कौन रहेगा, वो रहेगा मुख्य सचिव। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का निम्न के द्वारा चयन किया जाता है। तो जो मुख्य सचिव होता है उसकी नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है, तो उसकी नियुक्ति जो है वो मुख्यमंत्री अपने स्तर पर करता है। अब उनके लिए उनको जो बेस्ट लगेगा उसके आधार पर जो उसकी नियुक्ति होती है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री सचिवालय का कौन सा कार्य नहीं करता है, कौन सा काम नहीं करता भाई। तो यहाँ पे बात करें आपातकाल सहायता कोष का प्रबंध करना, मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं का क्रियान्वयन करना, मुख्यमंत्री को प्रशासनिक सहायता देना, या उपरोक्त सभी। भाई यहाँ पे जो है कार्य नहीं है, ये यहाँ पे ये या नहीं आएगा। मुख्यमंत्री सचिवालय का कौन सा कार्य है, तो यहाँ पे ये चारों ही कार्य है। नहीं ऑप्शन यहाँ पे गलत लिख दिया गया है, नहीं में नहीं है, क्योंकि ये तीनों काम जो करता है और लास्ट में उपरोक्त सभी आ गया, तो उपरोक्त सभी ही इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है कि राज्य का मुख्य सचिव होता है, कौन होता है भाई, तो वो होता है IAS अधिकारी। IAS अधिकारी वो भी वरिष्ठ होगा, वरिष्ठ IAS अधिकारी जो है वो होता है मुख्य सचिव के रूप में। अगला प्रश्न है कि राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे मोहन मुखर्जी। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में नौकरशाह संगठन का प्रमुख कौन होता है। नौकरशाह में जो संगठन मुख्य रूप से जो रहेगा वो मुख्य सचिव रहेगा। आज का हमारा लास्ट सवाल है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बात करें तो वो होता है मुख्य सचिव। 30 प्रश्न है, आपको कहीं पे 30 प्रश्न नहीं मिलेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, अपने ही यहाँ मिलने वाले हैं। तो बढ़िया भी सारे के सारे प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे बढ़िया से बनाए गए हैं। सवाल कैसे लगे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा।
नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है और पॉलिटी जो है वो 2-4 दिन में जो पूरी हो जाएगी। उसके बाद में जो है ज्योग्राफी और हिस्ट्री में से कोई टॉपिक लेंगे। सारे के सारे वीडियोज़ आपको सेकंड ग्रेड से रिलेटेड जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।